इसीलिए कहते हैं सर गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मावती रानी बाकी सब पतैया। Hi friends, how are you all doing? My name is Vishi Dhawan and welcome to my channel to the brightest places. So in the last part of Rajasthan series, we had an experience of lifetime in a beautiful resort Aurika and we shared all about it with you. Today is a new day and we have now checked out from our hotel और निकल गए हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही फेमस पार्ट है। तो आप में से कई सारे लोगों ने इस प्लेस के बारे में सुना होगा हम सबकी फेवरेट फिल्म पद्मावत से। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ इन इट्स डेप्थ और जानेंगे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस प्लेस जो आई एम श्योर यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। सो डू स्टे ट्यून्ड एंड आई एम श्योर यू विल टेक आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे विद यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आप चित्तौड़ का किला जो देखने के लिए आए हैं, वैसे इस किले का निर्माण आज के 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी में चित्रांगत मौर्य वंशी करके एक राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, इसलिए इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। इस किले के अंदर में 30 बड़े हमले हुए, जिसमें 27 हमले मेवाड़ के राजा जीत चुके थे। इसका नक्शा एक मछली के आकार का बना हुआ है। इस पूरे 13 किलोमीटर के अंदर में ऐसा बाउंड्री बना हुआ है। उस ज़माने में इस किले के अंदर में 75,000 लोग रहते थे। हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से देखते हैं तो इसका आकार एक मछली का आकार का है। दोनों साथ साथ गेट होते हैं, मछली के पंख होते हैं, वैसे हो जाता है और इसका बॉडी ऐसे ही बना हुआ है। 27 हमले तो चित्तौड़ के राजा जीत चुके थे। 3 आक्रमण सबसे बड़े बताए जाते हैं जो चित्तौड़ के राजा हार चुके थे। पहला आक्रमण किया 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह महारानी पद्मावती की सुंदरता सुन के आया कि रानी पद्मावती को इतना खूबसूरत बताया गया, अगर वो पानी पीती उसके गले में दिखता, तो दिल्ली से उसको देखने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पे आया। फर्स्ट बार आया राणा रतन सिंह जो रानी पद्मावती के हस्बैंड थे, उनसे कहा कि हम रानी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो राजस्थान के अंदर में राजपूतों में आज भी पर्दा सिस्टम चलता है, घूंघट वगैरह, तो लेडीज़ का चेहरा दूसरे मर्द को नहीं दिखाते, तो अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया। सेकंड बार आया अलाउद्दीन खिलजी तो चित्तौड़गढ़ किले पे कमजोरी ढूंढी। 13 किलोमीटर 700 एकड़ में एक ऐसी क्या कमजोरी है जो मैं रानी का चेहरा देख सकूँ। इधर में एक ही कमजोरी थी कि अनाज नहीं होता है, पूरा पहाड़ी इलाका। 6 महीने तक पूरे किले को घेराबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी जब आया तब ये गेट नहीं था, सिर्फ ये गेट था। तो 6 महीने तक घेराबंदी की, भूख से जनता मरने लगी, तो राणा रतन सिंह से रहा नहीं गया और राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि हम रानी का चेहरा दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त पे दिखाएंगे, आप पहले अनाज वगैरह ऊपर भेजोगे तो दिखाएंगे, हम रानी का चेहरा शीशे में दिखाएंगे। वैसे सर 1303 के अंदर में शीशे का निर्माण नहीं हुआ था। उस टाइम पे उसी जगह जिंक एंड सिल्वर की प्लेट के सामने खड़ा किया गया अलाउद्दीन खिलजी को, और पद्मावती की जगह उसको गोरा और बादल जो थे तो गोरा को बिठाया गया सीढ़ियों पे। तो अलाउद्दीन खिलजी को तो रानी का चेहरा नहीं दिखाया, गोरा का दिखाया, तो भी वो देखने के बाद में काफ़ी मोहित हो जाते हैं। गोरा भी सुंदर भाई। राजपूतों के अंदर में पहले पर्सनालिटी और चेहरे काफ़ी गोरे हुआ करते थे। अपने इसी महल से जौहर कर लेती है। जौहर मीन्स अपने आप को जिंदा आग में जला देती है। ये अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि रानी ने जौहर कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी को रानी नहीं मिली, तो सारा गुस्सा महलों मंदिरों उस किले पर निकला। चित्तौड़गढ़ किले पे सर आपको एक भी मूर्त, एक भी महल और एक भी मंदिर सही दिखाई नहीं देगा, सारा खंडित देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं सर गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मावती रानी बाकी सब पतैया। सुनने में इतिहास है, देखने में खंडर है, और खाने का एक फल आता है सीताफल, वो यहाँ का काफ़ी फेमस है। नौबत खाने के नाम से जाना जाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं इधर में। घूमर वाला गाना है, आपने देखे होगा, घूमर जो इधर में नीचे में डांस वगैरह होता था। ये इस महल का मेन एंट्री था। राजा महाराजा हाथी घोड़े के साथ में आना जाना होता था, वो इधर से आना जाना होता था। मेन पॉइंट, ये मेन गेट महल का। बाकी महल आप देखो तो बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा, लेकिन इधर रास्ता था। पहले बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, लेकिन सारा तोड़ दिया गया। ये जितने भी देख रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से इसको बनाया गया।
महारानी पद्मावती अपने महल से नहाने के लिए जाती थी। 1 किलोमीटर सुरंग का रास्ता है, अच्छा, जो रोजाना सुबह उठ के अपने इसी महल से सुरंग के रास्ते से जाना, नहा धो के शिव जी को जल चढ़ा के पूजा पाठ करके वापस अपने महल में आना। ये महल था तो ये रानी का महल है पीछे में। और रानी पद्मावती के लिए 2 महल बनाया। तो ये रानी पद्मावती 8 महीने इस महल में, 4 महीने रानी पद्मावती जल महल के अंदर में रहती थी। कुछ गाइड हमारे ऐसे भी हैं जो इसमें जौहर की जगह बताई जाती है, लेकिन यहाँ नहीं तो कोई गवर्नमेंट का बोर्ड लगा रखा है कि जौहर स्थल यह है। जहाँ जौहर का बोर्ड लगा हुआ है वहीं जौहर स्थल बताया जाता है। तो जौहर की जगह कहाँ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी उसको हटा के अंदर जा सकते होंगे ना? वो आपकी इच्छा, बाकी गवर्नमेंट ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। गवर्नमेंट अभी यहाँ देख रही है अपने को। चल हटा तो बनू, हटा के जा दो एक बार। वहाँ आवाजें आती हैं, कोई टेंशन नहीं है। गेट टूट गया है। तो ये रानियों का महल है। तो जनाना पार्ट है, अंदर जाके देख सकते हैं। लेडीज लोग रहते हैं यहाँ पे, लेडीज लोगों के लिए रूम अच्छा बड़ा बड़ा दिया है। ये अपन बाहर निकलते समय देखेंगे कि ये बाथरूम दिखाई देगा। यहाँ पे भी सीढ़ी थी, देखो ये झरोखा है, अखियों के झरोखों से। ये क्या बोलते हैं हमारी मेवाड़ी भाषा में इसको? खिड़की। ये हाँ, ये जो देख रहे हैं ना सर, ये उस जमाने में दिए वगैरह रखने के लिए। हाँ, दिया रखने के लिए। दिए रखने के लिए। अभी भी मंदिरों में तो ऐसा होता ही है। सोच सकते हैं अभी ऐसा है तो उस जमाने में कैसा होगा। तो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग नहीं हुई भी है सर? यहाँ वो सारी कहानी यही था, लेकिन शूटिंग जयपुर में चल रहा था सर। जयपुर में चल रही शूटिंग है ना? जयपुर में चल रही थी, कुछ विरोध हुआ कारण, तो उसके कारण फिर ये देखिए यहाँ पे एक लेंटर ये है, एक लेंटर वो, ये 3 माला बिल्डिंग है ये। एक कबूतर और इतनी ऊपर तो देख। ये बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है। गाने के लिए बड़े लोग, बड़े राजा, बड़े जब मीरा जब 5 साल की थी तो उनके गांव से क्या एक बारात निकल रही थी। तो मीरा एक छोटी बच्ची है, तो उन्होंने उनकी माँ से पूछा, माँ ये क्या जा रही है? तो मीरा ने बोला जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है तो ऐसे गाजे बाजे के साथ जाता है। तो मीरा एक छोटी बच्ची, मीरा ने पूछ लिया मेरा दूल्हा कहाँ है? तो एक कृष्ण की मूर्ति बाजू में थी, तो मीरा की माँ ने उनको दे दिया ताकि आपका दूल्हा है। तो से ही मीरा उनको अपना, कृष्ण को अपना हस्बैंड मान लिया। जब राणा सांगा के जो राजा भोजराज के साथ में शादी हुआ तो 7 फेरे लिए। तो मीरा ने उसी कृष्ण को अपने साथ लेके 7 फेरे लिए। शादी करके मीरा इसी किले पे आई। धीरे धीरे मीरा की उम्र बढ़ती गई, 12, 13, 14 साल की हुई। तो वो पीछे किले में, वो पीछे में जो मीरा जी का महल है, तो हाँ जहाँ से आए। तो देवर ने मीरा जी को इस मंदिर में 3 बार मारने का प्रयत्न किया था। पहला कांटों का बिस्तर लगाया जो फूलों के रूप में बदल गया, दूसरी बार सांप के कटोरे में काला नाग बजा फूलों का हार बन गया, और तीसरी बार खीर के कटोरे में जहर मिला के दिया जो कृष्ण के भोग लगने से अमृत बन गया। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी 2 लेडीज हुई जिनका डेड बॉडी नहीं मिला है। एक सीता माता जो ज़मीन में चली गई, और एक मीराबाई जो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मिसी पहाड़ी का पत्थर इसी जगह यूज़ आया। इसमें पास जाके देखेंगे किसी का मुंह टूटा हुआ, टांग टूटी हुई, मूर्ति सारा टूटा हुआ। 50 से 60 फीट नीचे डीप गहरा गड्ढा था ये जो जगह है जी। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज के 50 साल पहले इस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर दिया। जहाँ रानी पद्मावती ने जौहर किया 16,000 औरतों के साथ में, वो उसी गेट से फर्स्ट में जो पैलेस देखा कुंभा पैलेस, हाँ। उधर से रानी पद्मावती दौड़ते हुए आई, उस गेट से आगे इधर में जौहर किया। सेकंड आक्रमण किया था गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 के अंदर में। तो यहाँ की जो राजमाता थी महाराणा प्रताप की दादी महारानी कर्णावती, अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। आने में उनको 2 दिन की देरी हुई, तो महारानी कर्णावती ने उस गेट से आके इधर में 13,000 औरतों के साथ में जौहर किया। 16,000 13,000 रानियों ने इसी जगह जौहर किया। यहाँ कुछ अवशेष मिले, ऐसे जली हुई हड्डियाँ, राज ज्वेलरी मिली, उस हिसाब से पता चलता है कि जौहर की जगह। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको बंद कर दिया। गार्डन में एक बोर्ड लगा रखा, उस पर लिखा हुआ सर जौहर स्थल। वहाँ से आके लकड़ियाँ लगवाए हैं।
इससे वैसे ही कोई भी अगर जौहर जैसे राजा अगर युद्ध करने के लिए जाते हैं तो रानियां पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। शीघ्र जलने वाली वस्तु का प्रयोग किया जाता है, घी, कपूर, नारियल, चंदन की लकड़ी वगैरह। तो अगर उनको पता चलता है कि राजा की इज्जत होगी तो वो जौहर कर लेते हैं अपनी इज्जत आबरू बचाने की। तो ये रानी पद्मावती सुरंग के रास्ते से अपने महल में आती थी। वहाँ एक सुरंग का रास्ता है जो उधर से भी बंद किया गया, इधर से भी बंद कर दिया गया। नहा धो के शिव जी को जल चढ़ा के पूजा वगैरह करके वापस अपने महल में 40 से 50 फीट नीचे डीप है, गहरा है। ऐसे पूरे किले में 84 पानी के तालाब है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं महाराणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में बनाई। इसका ओरिजिनल 5वीं शताब्दी का बाउंड्री वो नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, दीवार देखो ना एक और बना हुआ है, तो वो ओरिजिनल 5वीं शताब्दी का ये बात का बनाया गया। यहाँ से आगे जाके देखेंगे ये पूरा चित्तौड़ शहर है, सिटी का व्यू पॉइंट है यहाँ का सबसे बड़ा। नहीं खिड़की उधर सर, आगे नहीं जाना है। हाँ, ये इधर से जब रानी लोग जौहर करते हैं उधर से खिलजी दौड़ के आता है और रानी लोग सब मिलके इस गेट को बंद करते हैं। फिर गेट बंद करके यहाँ जाके जौहर कर लेती हैं सब। लेकिन वो सेट था, इसका बनाने का कोशिश किया गया है। पद्मावती का जल महल है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को जो रानी का चेहरा दिखाया था वो इधर से ही दिखाया था। सामने सीढ़ियाँ जो दिखती है, सीढ़ियों के ऊपर पानी था। 2 सीढ़ी ऊपर रानी पद्मावती को बिठाया और अलाउद्दीन खिलजी को जैसे गोरा को अलाउद्दीन खिलजी को उधर में खड़ा किया गया। किधर? उधर उनके नीचे वाला विंडो देख रहे हैं ना सर, हाँ। शीशे नहीं है, तो शीशे देखने के लिए गाइड फिल्म का गाना देखना है। हाँ, पीछे से एंट्री की ये गेट उस टाइम का गेट है ये। वो जो रानी जहाँ थी ना वो सबसे आखिरी में रहती थी। ये एंट्री गेट। इन बड़े गेटों को सर हाथियों से तुड़वाते थे। हाथी नहीं तो साइड के किले लगवाए। हाथी सिर की देगा, सिर में चुभेगी तो नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए इनको नहीं तोड़ पाए। हाथी के हिसाब से ऊंचा निकला। सबसे बलवान हाथी थे। जितनी आपकी नजर जा रही पूरा लड़ाई का मैदान। फिल्म में अंदर जो बताया गया रेगिस्तान, जो रेगिस्तान में यहाँ से कोई भी दुश्मन अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गर्म तेल गर्म पानी डालता उसके हिसाब से हो जाए। जब अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पे टेंट लगा के 6 महीने तक वेटिंग किया।